तीर कमान लक्ष्य भेदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन इस अवसर पर ये तीर कमान भेंट करके। इसी क्रम में मैं गुजारिश कर रहा हूं, तस्वीरें आप चुड़ादा की देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री के दौरे और माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान बाबूलाल जी खराड़ी साहब से कि सर आप पधारें और इस अवसर पर अपना आशीर्वचन प्रदान करके हम सभी का अनुग्रहित करें। आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के विकास पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री आज रात्रि चौपाल जन सुनवाई में हम सबके बीच में पधारे हैं। सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत भी करता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि गांव तक जाके सुनवाई करना एक बहुत बड़ी बात होती है। कई लोग तो घर से निकलते नहीं थे, अपने ऑफिसों से निकलते नहीं थे। आपने एक अच्छी परंपरा शुरू की है। मंच पर विराजमान हेमंत जी मीणा राजस्व मंत्री भाई, हमारे कनक जी पूर्व सांसद जी, दोनों ही हमारे विधायक, पूर्व सांसद नवनीत भाई, नार सिंह जी, भीमा भाई, अकरू भाई, सरपंच साहब, भाइयों बहनों, सब बहनें ही हैं, भाई तो कोई है ही नहीं, मातृशक्ति। आप सब अपने मन में जो भी हो माननीय मुख्यमंत्री से सवाल कर सकते हैं। आपके जो भी मन में आ कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री जी आपसे संवाद करेंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा न कह, क्योंकि मैं पिछली बार भी आके गया हूं, आज तो आप ही का काम है तो आप करेंगे। यही कहते हुए मैं पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मेरी बात को सुनो। जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री महोदय। और अब बारी है राजीविका की दीदियों से संवाद की, तो मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार से मेरी गुजारिश है कि सर आप हमारी इन दीदियों को संबोधित करते हुए इस संवाद का समारंभ करें, शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, आपसे मेरी करबद्ध गुजारिश कि सर आप इस संवाद का शुभारंभ करें अपने आशीर्वचन, अपने उद्बोधन के साथ। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें माननीय का। सभी को नमस्कार। बोलिए भारत माता की। अरे महिलाओं की आवाज बुलंद होती है थोड़ा, है? क्योंकि बाद में मैं उनसे बुलवाऊंगा, वो कहेंगे कि महिलाओं की आवाज, हमारी महिलाओं की आवाज, बहनों की आवाज बुलंद होनी चाहिए। भारत माता की, त्रिपुरा सुंदरी की, बिजवा माता की, नंदिनी माता की, महादेश्वर महादेव की, बेणेश्वर धाम की, मानगढ़ धाम की, वीर कल्ला जी की, बाप जी महाराज की, गोविंद गुरु की, बाबा बालेश्वर दयाल की और आप सभी बहनों की। आज के इस हमारे चौपाल के कार्यक्रम में इस ग्राम चौपाल में मंत्रिमंडल में मेरे साथी बांसवाड़ा डूंगरपुर के प्रभारी मंत्री जनजातीय एवं क्षेत्रीय विकास गृह रक्षा विभाग श्रीमान बाबूलाल खराड़ी जी, कैबिनेट के मेरे दूसरे साथी राजस्व मंत्री भाई हेमंत मीणा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और संभाग के प्रभारी श्री नार सिंह जोधा जी,
अध्यक्ष भाजपा जिला बांसवाड़ा श्री पूंजीलाल गायरी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई हकरू मेहड़ा जी, विधायक गढ़ी श्री कैलाश मीणा जी, विधायक सागवाड़ा श्री शंकर ऐचा जी, भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मुकेश दादी जी, पूर्व संसदीय सचिव श्री भीमा भाई डामोर जी, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार श्री धन सिंह रावत जी, पूर्व सांसद श्री कनकमल कटारा जी, पूर्व सांसद बांसवाड़ा डूंगर मान शंकर ननामा जी, सरपंच चुनादा इस पंचायत की हमारी सरपंच बहन श्रीमती लतिका कटारा जी, और मेरे सामने बैठी मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में आने में स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा राम राम। क्योंकि हमारा रात्रि चौपाल के कार्यक्रम हमारे पूरे राजस्थान भर में चल रहे हैं। 2 दिन में आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर में मैं रहने वाला हूं। और आपके बीच में आपकी सुनूंगा भी, और सरकार की योजनाओं के बारे में कि हमारी केंद्र और राज्य की सरकार ने महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, उसके लिए भी बताना है। बहनों, मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हमारी माता बहनें आर्थिक रूप से संबल हों, हमारी ग्रामीण परिवेश में रहने वाली हमारी माता बहनों का जीवन स्तर में सुधार हो। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस देश के अंदर 4 जातियां हैं, और वो जातियां हैं महिला, युवा, किसान और मजदूर। तब इन 4 का जीवन स्तर अगर सुधरेगा तो मेरे गांव का जीवन स्तर सुधरेगा, मेरी तहसील का सुधरेगा, मेरे जिले का सुधरेगा, मेरे प्रदेश का सुधरेगा और मेरे देश का सुधरेगा। आप सभी जानते हैं कि गरीबी कैसी होती है। गरीबी के अंदर उसका जीवन यापन कैसे होता है, हम हमारे बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं, हमारे जीवन यापन में हमको क्या क्या परेशानी आती है। मेरी माता बहनों, गरीबी जब आती है तो सभी छोड़ जाते हैं, कोई साथ नहीं देता है, बल्कि वो उनका मजाक और उड़ाते हैं। और ये जीवन की सबसे बड़ी घुटन होती है। मैं आज कोई आपके यहां भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, किसी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए नहीं आए हैं। हम सिर्फ आए हैं आपके जीवन में खुशहाली आए, आपके जीवन में आर्थिक स्थिति मजबूत हो, आप हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा लेते हुए अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ाएं,
अपने छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, उनका जीवन भी अच्छा बने, हम उस प्रयास के लिए आपके बीच में आए। मेरा मन था कि मैं एक संभाग में सिर्फ 2 स्थानों पर मेरे को जाना है, लेकिन मैं प्रतापगढ़ भी आया। आज मैं आपके सबसे जयपुर से सबसे दूर कुशलगढ़ और कुशलगढ़ के इस चुनादा गांव में मैं आपके बीच में आया हूं। आपके गांव से मैं संदेश देना चाहता हूं। हर माता बहनों को मैं कहना चाहता हूं, मेरी माता बहनों, आप आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो। आप अपना जीवन यापन आपको कैसे करना है, आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको उन विपरीत परिस्थितियों में कैसे आगे चलना है। मुझे पता है कि हमारी माता बहनें किस तरह से दिन रात काम करते हुए अपना जीवन यापन करती है, उनको क्या नहीं लाना पड़ता है। आप देखती हैं कि लगातार आपके जीवन के उत्थान के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं।